डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक है। तो कल हमने पढ़ा था किस हवाले से जनाब, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के हवाले से। तो आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो है यूज और मिस यूज किसका, एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स मेन जो जराए हैं इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसे बता सकता है कोई? जी, बैक्टीरिया, अलजी, फंजाई वगैरह। तो ये जराए थे, लेकिन आज के इस साइंसी और जदीद दौर में बैक्टीरिया आर्टिफिशियली भी, क्या नाम है, इनसे वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स एक लार्ज स्केल पे हासिल की जा रही है। तो पहले नंबर पे मैं फिर से वो बायोलॉजिकल डेफिनेशन रिपीट करूंगा एक एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक है क्या चीज? तो कीमोथेरेप्यूटिक केमिकल सब्सटेंस which are used in the treatment of infectious diseases। जी, तीन चीजें बता रहा है। एक तो ये कीमोथेरेप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस है, उसके बाद इस्तेमाल इनका वो बता रहा है ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेस, इन्फेक्शन से जो डिजीज वगैरह फैल जाए, जो कि क्या नाम है, मुंतमिल ना हो रही हो, तो उसे कौन क्योर करता है? एंटीबायोटिक्स। अच्छा, जिस तरह से टर्म बायोलॉजी है, इसी तरह से टर्म एंटीबायोटिक भी दो वर्ड से मिलकर बनी है, और ये भी ग्रीक वर्ड्स हैं। पहला जो वर्ड है इसका एंटी, इसका मतलब है अगेंस्ट, और दूसरा जो वर्ड है वो है बायोस, मीनिंग लाइफ। तो मतलब क्या है इसका? अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ मतलब कोई चीज जानदारों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो क्या मतलब है जी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को अपने काबू में करने के लिए, उन्हें बीमारी फैलाने से रोकने के लिए एक चीज इस्तेमाल की जा रही है, मतलब अगेंस्ट लाइफ, दैट इज नोन एज एंटीबायोटिक्स। आगे हमारे जो मेन टॉपिक है, जिस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो है इफेक्ट्स ऑफ मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, अगर उनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो उनके क्या नाम है, बुरे असरात क्या क्या लाक होंगे। तो एग्जांपल दिए आपके इस टॉपिक में बायोलॉजी के कुछ चंद क्या नाम है, एंटीबायोटिक्स की। तो पहले नंबर पे मेन जो इससे खतरा लाक होता है वो है रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीजेस। अब एक वैक्सीन है, उसको बड़े पैमाने पे दुनिया इस्तेमाल कर रही है, तो कुछ अरसे के बाद जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ डिजीज को रोकने के लिए वो वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है, तो क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्टियस डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, वो इम्यून हो जाएंगे इन एंटीबायोटिक से, वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। सो रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीजेस। सेकंड पॉइंट है मिसयूज्ड एंटीबायोटिक्स इंटरैक्ट्स ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म ह्यूमन का क्या है? होल मशीनरी है, इसके ऑर्गन सिस्टम लेवल, सेल्स, टिश्यूज, उस पे अल्टीमेटली अटैक हो जाएगा और अल्टीमेटली इट कॉजेस डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो इट इज आल्सो हार्मफुल इफेक्ट। थर्ड, उसने एग्जांपल दिया एक इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक जो कि यूज हो रही है, जो कि बैक्टीरिया से हासिल हो रही है आजकल आर्टिफिशियली। क्या नाम है उसका? पेनिसिलिन। शुगर के लिए, डायबिटीज मेलिटस के अगेंस्ट जो चीज इस्तेमाल की जा रही है वो है पेनिसिलिन। तो इसका अगर गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो ये कॉज करेगा एलर्जिक रिएक्शन और शदीद किस्म के रिएक्शन होंगे। उसके बाद है चौथे नंबर पे स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन, और इसका इफेक्ट बहुत ही खतरनाक है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हो गया जरा सा भी, या कोई गड़बड़ होगी इसकी मिकदार या डोजेज में, तो क्या होगा, ये कान की जो एडिटरी कनाल है, जिसने समात का काम करना है, उसको सीधा इफेक्ट करेगी, उसके ऊपर अटैक करेगी।
और अल्टीमेटली ये डीफनेस पैदा करेगी, बहरापन का बायस बनेगी। उसके बाद 5वें नंबर पे है टेट्रासाइक्लिन। तो ये क्या इफेक्ट काज करती है? परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। ये दांतों की जो पिलाहट है या ऊपर रंग आ जाना भद्दा किस्म का, ये यंग जो बच्चे हैं उनके अंदर अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए टेट्रासाइक्लिन का, तो ये डिस्कलरेशन कर देती है टीथ को। उसके बाद सम उन्होंने कॉशंस या प्रिकॉशंस बताई हैं इनके हवाले से। प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो पहली इसके लिए लाएअमल ये है कि प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, एक अच्छे किस्म का काबिल फिजिशियन से या डॉक्टर से इसके हवाले से मशवरा जरूर करना चाहिए। दूसरे नंबर पे डोज एट रेगुलर इंटरवल, मतलब एक डोज ली और छोड़ दिया, ये काम नहीं करना। जो तरतीब बताई गई है इसके इस्तेमाल की, वो सीक्वेंस को नहीं तोड़ना, डोज प्रॉपरली लेनी है। और तीसरे नंबर पे कंप्लीट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट का जो कोर्स है उसे अधूरा नहीं छोड़ना, उसे कंप्लीट करना है। तो इन बिना पे इन 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रख के इनके जो मिस यूज है एंटीबायोटिक से, उनसे बचा जा सकता है, इनके इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका यही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।